दून ज्ञान दर्शन में आप सभी का स्वागत है। हमारा आज का सब्जेक्ट इतिहास और इतिहास में आज का टॉपिक ऐतिहासिक स्रोत। तो पहले हम बात करते हैं ऐतिहासिक स्रोत होते क्या है। तो ऐतिहासिक स्रोत, जब कोई इतिहासकार किसी घटना अथवा समय का वर्णन करता है तो वो उसकी प्रामाणिकता के लिए कुछ वस्तुओं अथवा स्थान का सहारा लेता है। प्रामाणिकता साबित करने के लिए जिन वस्तुओं या स्थान का सहारा लिया जाता है वे ही ऐतिहासिक स्रोत है। तो हम बात करेंगे ऐतिहासिक स्रोत कौन कौन से हैं। तो इतिहासकारों ने दो ऐतिहासिक स्रोत बनाए हैं। सबसे पहला है पुरातात्विक स्रोत और दूसरा है साहित्यिक स्रोत। तो हम देखें, यदि सभी ऐतिहासिक स्रोतों से केवल साहित्यिक स्रोत हटा दिए जाए तो पुरातात्विक स्रोत ही आते हैं। अब बात करते हैं पुरातात्विक स्रोत की। तो पुरातात्विक स्रोत में आते हैं स्मारक, सिक्के, अभिलेख व कलाकृति। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्मारक की। स्मारक स्थान से संबंधित होता है। इसमें मंदिर, मस्जिद, खंडर, महल ये सब आते हैं। इन सब चीज़ों से हमें इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है, उस समय के जनमानस के बारे में जानकारी मिलती है, उसकी सामाजिक स्थिति कैसी थी, उसकी भौतिक स्थिति कैसी थी, ये सब जानकारी मिलती है। अब हम बात करते हैं स्मारकों की। यह है सांची के स्तूप जो बनवाए थे अशोक ने। दूसरा है अजंता के चित्र, ये बनवाए थे गुप्त शासकों ने। जगन्नाथ मंदिर ये बनवाया था अनंत वर्मा ने। कोणार्क मंदिर नरसिंह ने। नालंदा विश्वविद्यालय कुमार गुप्त ने। तो हम देखते हैं कि कैसे इन स्रोतों से हमें इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। सांची के स्तूप जो बनवाए अशोक ने। स्तूप जो संबंधित है वो है बौद्ध धर्म से। इससे अर्थ निकलता है कि अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी था या अशोक बौद्ध धर्म को मानने वाला था। इसी प्रकार हम बात करें जगन्नाथ मंदिर किसने बनवाया? अनंत वर्मा ने। तो अनंत वर्मा हिंदू धर्म का अनुयायी था। इसी प्रकार हम बात करते हैं सिक्कों की। सिक्के क्या होते हैं? सिक्के राजाओं द्वारा अपने समय में चलाई गई मुद्रा थी। अब सिक्के जो भारत में हमें प्राप्त हो रहे हैं वे 8वीं सदी ईसा पूर्व से प्राप्त हो रहे हैं। लेकिन लगातार जो सिक्कों की प्राप्ति है वो सिक्कों की प्राप्ति हुई 6वीं शताब्दी से। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से हमें लगातार सिक्के मिल रहे हैं। अब बात करते हैं आहत सिक्के। आहत सिक्के क्या होते हैं? आहत सिक्के वे प्राचीन सिक्के हैं जिन पर लिखावट नहीं है, केवल चित्र बने हुए हैं, उन्हें आहत सिक्के कहते हैं। अब बात आई सिक्कों से हमें कैसे इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है या किसी समाज के बारे में, किसी राजा के बारे में हमें सिक्कों से कैसे जानकारी मिलती है। तो हमें एक सिक्के प्राप्त हुए थे इतिहासकारों को, समुद्रगुप्त के सिक्के। उन सिक्कों में समुद्रगुप्त की वीणा बजाते हुए मूर्ति दिखाई गई है। इसका अर्थ है कि समुद्रगुप्त संगीत प्रेमी था। समुद्रगुप्त संगीत प्रेमी था। दूसरे लोग कनिष्क के सिक्के। कनिष्क के सिक्कों पे जो चित्र अंकित है उससे ज्ञात होता है कि कनिष्क जो था वो बौद्ध धर्म को मानने वाला था, वो बौद्ध धर्म का अनुयायी था। सिक्कों पर लिखाई सबसे पहले यवन शासकों द्वारा की गई। तो ये बात थी सिक्कों के बारे में। अब बात आई अभिलेख व कलाकृति। तो बात करते हैं अभिलेख। अभिलेख किसे कहते हैं? राजाओं द्वारा ठोस सतहों पर लिखवाए गए बातें ही अभिलेख है। अब अभिलेख जो लिखवाए गए वे ठोस सतह किस किस की थी? ठोस सतह थी पत्थर, दीवार, धातुओं की सतह। तो जो बातें पत्थर पर लिखवाई गई उन्हें हम कहते हैं शिलालेख। अब देखते हैं कि राजा इन पत्थरों पर या इन शिलाओं पर क्या क्या लिखवाते थे। सरकारी आदेश। सबसे पहले जो अभिलेख आते हैं वो आते हैं सरकारी आदेश लिखे हुए। इन आदेशों में जो राजा अपने आदेश बनाता था वो जनता में प्रचार प्रसार के लिए पत्थरों पर या किसी और ठोस सतहों पर लिखवा देता था।
दूसरे प्रकार के थे धार्मिक उपदेश। ये ज़्यादातर मंदिरों की दीवारों पर मिलते हैं, जिसमें धार्मिक बातों का विवरण होता है। और तीसरा है घटनाओं का वर्णन। जो तीसरे प्रकार के अभिलेख है उनमें किसी न किसी घटनाओं का वर्णन होता है, जैसे किसी युद्ध का वर्णन। तो ये थी बात अभिलेखों की। अब देखते हैं सबसे पुराना अभिलेख। एक अभिलेख है बोगजकोई अभिलेख। बोगजकोई अभिलेख भारतीय सभ्यता में या भारतीय इतिहास का अब तक का प्राप्त सबसे पुराना अभिलेख है। अशोक के अभिलेख। भारत में अब तक जितने भी अभिलेख प्राप्त हुए हैं उसमें अशोक के अभिलेख सबसे ज़्यादा है और सबसे पुराने हैं। अब उदाहरण लेते हैं हम सारनाथ स्तंभ। सारनाथ स्तंभ भी अशोक का ही एक अभिलेख है, जिसका राज्य चिन्ह, जो हमारा राज्य चिन्ह है, वो इसी अभिलेख से लिया गया है। और जो हमारे राष्ट्रीय ध्वज में चक्र है वो भी सारनाथ स्तंभ से ही लिया गया है। अब बात करते हैं कलाकृति की। तो कलाकृति जो है वो होती है सौंदर्य से संबंधित, जैसे चित्रकला। जो मूर्तियाँ प्राप्त होती है, जो हमें गहने प्राप्त होते हैं, वो चित्रकला के दायरे में आते हैं। जो कलाकृति है इनसे भी हमें इतिहास की जानकारी मिलती है। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद।